आप नहीं दिलवा पाइएगा, ये लिख के ले लीजिए, आप नहीं दिलवा पाइएगा किसी कीमत पर। और हम लोग इनके साथ में खड़े रहेंगे, आपको हम लोगों को गोली मार के ही दिलाना पड़ेगा। और अब अगर आप इससे ज़्यादा अगर कुछ करिएगा तो हम इस व्यक्ति से FIR करवाएंगे उस व्यक्ति पर जिसने इनको मारा है। ये दी राइट, इसको राइट है, चूंकि ये वहाँ पर पीड़ित हुआ है, इसको अधिकार है। ये बुजुर्ग आदमी हम लोग के लिए बहुत सम्माननीय है, बुजुर्ग है। ईश्वर कर ना करे कि कल आप भी जब बूढ़े हो जाइए तो कोई आपको भी कोई पदाधिकारी आए और धक्का दे दे, ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो। गाड़ी में बताइए, अभी तो हम भी आए हैं जनरल प्रतिनिधि बन के, शिकायतें करने आए हैं, अपना पेपर दिखाने आए हैं। कर लीजिए अरेस्ट, कर लीजिए अरेस्ट, अभी को कर लीजिए। ये आदमी कितना उम्र है चाचा का? 60 साल, 68। ये PTC से रिटायर्ड है। कल के वहाँ के घटनाक्रम में इसका ये जो है ना हाथ कल खुलता है, कोई धक्का दिया, आरोप प्रत्यारोप का हम इसमें ये नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बड़ी शर्मनाक घटना है। हम लोग अपने देश के किसमें लड़ाई, फिर क्वेश्चन हम पर यही उठता है, हमको आप बताइए, जब आपको पता चल गया कि हमको आप खाली बता दीजिए ना किसमें लड़ाई हुआ था, जब एक ही पक्ष वहाँ था, दूसरा पक्ष तो था ही नहीं। हाँ ना सर, पूरा कॉन्ट्रैक्टर था, नहीं, कोई नहीं था, कोई नहीं था। कल कोई कॉन्ट्रैक्टर का विषय भी नहीं था, कल कोई कॉन्ट्रैक्टर का विषय नहीं, चिट्ठी का विषय था और कहीं से फोन आया उसका विषय। इसका मतलब वो भी आपको कोई कागज नहीं दिखाया, वो भी आपको कोई कागज नहीं दिखाया, तो आप खाली कागजें लेके चले गए थे, उनका एप्लीकेशन लिख करके चले। वो एप्लीकेशन आप लोग लिख के दो तो भाई कि वो अवैध कब्जा किए हुए देखते हैं, सीओ साहब आपके आवेदन पर जाते हैं कि नहीं जाते, नहीं जाइए। हम किसी संस्था या इसके खिलाफ नहीं है, वो भी संस्था चले, अपने अगल बगल के लोगों को अच्छे से रखे, हम लोग को कहाँ आती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लैंड ग्रैबिंग और उसमें सरकार पार्टी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आप 50 आदमी को 50 पुलिस फोर्स लेकर के और आपके सामने में जसप्रीत गवाह बोल रहा है कि मेरा वीडियो डिलीट करवा दिया गया, ऐसे जब बोले गए ना तो गाँव वाला सब कोई झूठ बोल रहा है। आप ही उनका भी वीडियो मेरे पास है। सर आप इतना ओहदे वाला होकर के आप जो हाथापाई कर रहे हैं उचित है, इनको अरेस्ट कीजिए। मुखिया जी राजी कर रहे हैं, इनको अरेस्ट कीजिए और गाड़ी में बताइए। अभी तो हम भी आए हैं जनरल प्रतिनिधि बन के, शिकायतें करने आए हैं, अपना पेपर दिखाने आए हैं। कर लीजिए अरेस्ट, कर लीजिए अरेस्ट, को कर लीजिए। को बोले कि आप पार्टी है, बोले कि हम पार्टी में है, मुखिया जी भी है, हम बस आपको सब कुछ बता रहे हैं। हम लोग आप सर बोल रहे हैं कि सारे लेडीज को गाड़ी में बैठाइए। हम लोग जब जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि है, जैसे आपके ऑफिस का कर्मचारी भी ऑफिसर है ना, हमारा जनप्रतिनिधि मतलब मुखिया है, इसलिए उसका जनप्रतिनिधि का ऐसे नहीं है उसको, हमारे लिए तो बहुत सम्मान है। काफी रुष्ट नजर आए, आना पड़ा आपको प्रखंड कार्यालय। देखिए कल एक घटना हुआ है यहाँ पर, एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सीतागढ़ में, उसके बगल के ग्रामीण कल हमारे पास आए थे कि जिला प्रशासन मतलब ये जो ब्लॉक कार्यालय और पुलिस ज़बरदस्ती उनके साथ जो है जाकर के मारपीट करके किसी और को ज़मीन देना चाहे। उसी क्रम में ये देख सकते हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 68-70 साल के होंगे, पुलिस से रिटायर्ड हैं, यहाँ PTC में काम करते थे, पुलिस में रिटायर्ड हैं। इनका हाथ भी उसी धक्का मुक्की में टूट गया। धक्का मुक्की आपसी कुछ नहीं हुआ, क्या है कि एक कंप्लेन आया है और कहीं से फ़ोन आया है, तो उस फ़ोन को संतुष्ट करने के लिए CO साहब और मुफस्सिल थाना के प्रभारी पूरे दल बल के साथ, हम आपको बताएं कि एक बस फोर्स और एक ये फोर्स जो है वहाँ गया, जबकि दूसरा पार्टी वहाँ उपलब्ध नहीं था। दूसरा पार्टी जो कंप्लेनेंट है उसने अपना ज़मीन का कागज़ भी नहीं दिया कि उसका क्या क्लेम बनता है। इनको ग्रामीणों के पास कोर्ट का ऑर्डर है, एडिशनल सेशन जज हजारीबाग का ऑर्डर है 82 का, जिसके द्वारा बिहार सरकार से, तत्कालीन बिहार सरकार से ये केस लड़के इस ज़मीन को इन लोगों को हासिल है। तो बिना एक पक्षीय उनका कागज़ बिना देखे हुए उनके पक्ष में जो है पूरा प्रशासन खड़ा हो गया और 150 लोगों का हकमारी करने का प्रयास किया। हम उसी क्रम में आज हम लोग गए थे ग्राम वालों के पास में,
हम लोगों ने पूरा वेरीफाई किया, कागज़ वेरीफाई किया, हम लोगों ने ये वेरीफाई किया पूरा उसका जो चौहद्दी है कि यही ज़मीन है कि नहीं है। वेरीफाई करने के बाद में अपने कागज़ को यहाँ दिखाने के लिए हम लोग जो है ब्लॉक कार्यालय में आए थे कि भाई हमारा ग्रामीणों का कागज़ ये है। तो बड़ा दुख है कि जो कंप्लेनेंट था, जिसके कंप्लेन पे ये लोग गए थे, उसका कोई कागज़ सीओ दिखाने में सक्षम नहीं हुए। उनका कागज़ नहीं दिखा, शायद संभवतः उनके पास कागज़ नहीं है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन था और संभवतः वो टेलीफोन कॉल, अब वो टेलीफोन का भूत कौन है तो सीओ ही बताएंगे, लेकिन संभवतः उस टेलीफोन कॉल पे नाचने का जो काम सीओ साहब ने किया है और या जिला प्रशासन ने जो किया है ये गलत है। किसी भी हालत में ये ज़मीन इन जो ग्रामीण हैं उनके हाथ से हम लोग जाने नहीं देंगे। इनके हक का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे ही। सर काफी बड़ा आरोप लगा कि उन्होंने सीओ साहब ने मारा ही नहीं हाथ में। देखिए, अब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि किसने मारा, तो हम बिना प्रमाण के बात करने वाले नहीं हैं। इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये जिम्मेवार व्यक्ति हैं, बुजुर्ग भी हैं और हमारे देश में बुजुर्गों का बहुत सम्मान है। ये रिटायर्ड व्यक्ति हैं, पुलिस के भी व्यक्ति हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि ये झूठ नहीं बोलेंगे। चाचा से आप बात कर सकते हैं कौन मारा नहीं मारा। हमारा तो इतना ही है, हम इतना ही जानते हैं कि कल जो बेवजह ये लोग वहाँ गए उसी क्रम में इनका हाथ टूटा, नहीं तो इनका हाथ नहीं टूटता है। आज सांसद आया, क्या बातें को लेकर रुष्ट नजर आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़वा में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के द्वारा बाउंड्री का कार्य किया जा रहा था, तो उनका शायद पहले से वहाँ बाउंड्री था, तो कुछ डैमेज पोर्शन में अपना बाउंड्री कर रहे थे। तो उस दिन हम लोग को पता चला कि जैसा हम लोग को लिखित भी आवेदन प्राप्त हुआ था कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता है, जो कार्य कर रहे हैं लोग तो ग्रामीण भारी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं। तो वही मैं और पुलिस फोर्स के साथ गया था वहाँ पर, ताकि वहाँ किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं हो सके और शांति का माहौल बना रहे। तो वहाँ पर मेरे द्वारा कहा गया था दोनों पक्षों को कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को भी और ग्रामीण को भी कि आपका जो ज़मीन है उससे रिलेटेड जो है जितना डॉक्यूमेंट है हमको दिखाइएगा। तो वही सांसद महोदय के द्वारा अभी सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको पेश किया जा रहा था और जैसा जैसा उन्होंने मुद्दा उठाया है उस पर हम तुरंत संज्ञान लेंगे। सर बोला गया कि कल धक्का धुक्की में बुजुर्ग का हाथ टूटा हुआ। नहीं, कोई धक्का धुक्की की बात ही नहीं है यहाँ पर। जब हम लोग स्थल पर पहुँचे तो भारी मात्रा में करीब 40-50 की संख्या में महिला लोग थी, तो वो लोग आने लगे। तो हम लोग अपना बचाव करने के लिए ऐसा किसी तरह का रहा, हम लोग के द्वारा कोई बलपूर्वक किसी तरह का कुछ भी नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि उतनी भारी मात्रा में वहाँ भीड़ इकट्ठा था, फिर भी किसी तरह का कोई अनहोनी नहीं हुई। आप लोग क्यों मारा गया, मतलब आप क्या हुआ था? हाँ, तो कारण हुआ न कि ज़मीन का पेपर लाओ। हम कि भाई पेपर अभी भी है, थाना में आइए। हम कि ठीक, लेकिन हम यही एक बात बोले कि हम 20, 25, 30 आवेदन हम ऐसी कागज़ दिखा चुके हैं थाना में, समझ गया। हम ही को आप बोलते हैं तो उनको क्यों नहीं बोला जाता कि आप कागज़ लेके आइए। जेम्स, समझिए, तो हमारा कागज़ मांगते, जबकि हमारा कोर्ट से मेरा कागज़ रिलीज है, फॉरेस्ट से रिलीज है। हमको तो कागज़ मांगते हैं, हम हर बार देते हैं, लेकिन आप जेम्स से कभी नहीं मांगे, क्यों नहीं उसको बोलते हैं? समझिए, डिमांड है आपका? हमारा क्या डिमांड? 24 एकड़ 52 डिसमिल जमीन है जो जजमेंट के आधार पर वही है, और जो फॉरेस्ट से जो रिलीज है वही बोलने के क्रम में सीओ साहब हमारा हाथ आँठ दिए, हाँ सीओ साहब, और पटक दिए ज़मीन पर। अरे हम लोग लड़ाई झगड़ा के तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि मारपीट करना। हमारा ज़मीन का मैटर है, हम लड़ाई झगड़ा करके हम हासिल करेंगे, उसका कानून है। और सीओ साहब जितना ऐसे क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, बैठल हैं, रिटायर्ड हैं पुलिस विभाग से, यहीं हजारीबाग पीटी से, कुद्दूस अंसारी।